अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ वसीम शाह फ्रॉम इंग्लिश इन कंप्यूटर एंड कोचिंग सेंटर। आज हम जो है वो कूलम्स लॉ को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रीवियस जो टॉपिक था हमारा चार्जेस के बारे में, कि जो हमने पढ़ा कि टू चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइक चार्जेस एक दूसरे को जो है अट्रैक्ट कर रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी जो अट्रैक्शन और जो रिपल्जन हो रही है, हमें क्या करनी है, यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है। और ये जो फोर्स है ये कूलम ने हमें फाइंड करके बताई। तो आज हम जो है वो कूलम्स लॉ को देखेंगे, किस तरह कूलम ने मैथमेटिकली जो है वो फोर्स जो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको जो है वो फाइंड आउट करा। तो कूलम्स लॉ का अगर हम स्टेटमेंट देखें, वहाँ पर इसकी डायग्राम है। तो जो कूलम्स लॉ है ये गिवन बाय चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम इन 1784। और दिस लॉ स्टेट दैट the force of attraction and repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between their center। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर टू चार्जेस हैं। ये चार्ज वन है Q1, फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेकंड चार्ज है हमारे पास Q2। अब दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो होगा R। और ये कंसीडर किया गया है, ये दोनों चार्जेस जो है वो वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, फ्री स्पेस के अंदर रखे हुए हैं। कोई इसमें जो है वो मटीरियल वगैरह नहीं है, कोई भी जो है मीडियम नहीं है। मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये फ्री स्पेस वैक्यूम में रखे हुए हैं। तो जो कूलम है उसने जो है वो फोर्स को फाइंड आउट किया। अब किस तरह कि जैसे कि आपने स्टेटमेंट में देखा कि जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होगी। और पहली बात कि जो फोर्स हम फाइंड कर रहे हैं, इस फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, मतलब दो चार्जेस रेस्ट में रहकर भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी होगी और रिपल्सिव भी होगी। फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डिपेंड करती है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर। जितना ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीट्यूड होगा उतने अमाउंट में क्या होंगी, यहाँ पर फोर्स होगी। अगर इसको इक्वेशन वन का नाम हम याद देते हैं, देन ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो इनके सेंटर से हमने क्या लिया है, यहाँ पर इनके इसका डिस्टेंस मेजर कर रहा है, और ये हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। अगर इसको इक्वेशन हम यहाँ टू बना देते हैं, देन कंबाइन बोथ इक्वेशन, देन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एज वी नो डेट के फिजिक्स में जब भी हम डायरेक्टली का सिंबल हटाते हैं तो इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हम जो है इक्वल टू कांस्टेंट और मल्टीप्लाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट जो आएगा वो के आएगा। के जो होगा वो फोर्स कांस्टेंट है के, और के की वैल्यू जो है वो इक्वल है के, और के की वैल्यू जो है वो इक्वल है के, यहाँ पर जो है हम एज अ कांस्टेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं। इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ कूलम्स लॉ। तो इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी दो चार्जेस के बिटवीन, अगर हमें उनका मैग्नीट्यूड नोन होगा और डिस्टेंस नोन होगा, तो हम फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जिस तरह हमने प्रीवियस क्लास में, क्लास फर्स्ट ईयर में आपने जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। अब उसका फार्मूला आप देखें तो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला था ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फार्मूला था बिटवीन टू मासेस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन सेड इस यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है एक फोर्स के साथ। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये अगर कूलम्स लॉ और जो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो तकरीबन जो है वो सेम ही है, बट इसमें एक दो तीन फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। अब क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि जो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये जो फोर्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन मासेस हैं, जबकि कूलम्स लॉ में जो हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बिटवीन चार्जेस हैं। ठीक है। नंबर टू, यहाँ पर जो है हम ये जो है एक कांस्टेंट जो यहाँ यूज़ हो रहा है वो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पर जो है वो कूलम कांस्टेंट के यूज़ हो रहा है। ठीक है। एक और फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली अट्रैक्टिव है, जबकि जो कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का वो अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी होगा। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर टू सिमिलर चार्जेस होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वहाँ पर क्या होगी, रिपल्जन होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर अनलाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो अट्रैक्शन और जो रिपल्जन हो रही है, तो कूलम ने क्या करा, इन दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स निकालने का एक फार्मूला ड्राइव करा। तो तकरीबन जो है वो अगर आप देखें तो अगर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा तो ये फार्मूला इजीली आपको याद हो जाएगा। तो इसमें भी यहाँ पर कांस्टेंट की एक वैल्यू है, तो के जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है, और के की जो वैल्यू है वो है 9 मल्टीप्लाई बाय
10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये वैल्यू कैसे ली गई? तो के का एक पर्टिकुलर फार्मूला है। के जो होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर कंसीडर किया गया था कि टू चार्जेस जो है वो फ्री स्पेस में रखें, वैक्यूम में। और जब टू चार्जेस वैक्यूम में रखे हुए होंगे तो एक कांस्टेंट यहाँ पर होता है वैक्यूम का, वो कहलाता है एप्सिलॉन नोट। तो इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नोट है, पर ये है क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब दो चार्जेस होंगे, बीच में कोई मटेरियल नहीं है, बीच में कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो दो चार्जेस जो होंगे वहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगी, वो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होगी। तो अगर आप देखें इन सब की वैल्यूज जो हैं, अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नोट जो है वो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होगी। तो अगर आप देखें इन सब की वैल्यूज जो हैं, अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नोट जो यहाँ पर हमने यूज़ करा है, इसमें सारी चीज़ें कांस्टेंट है। एज बी नोटेड के पाई की वैल्यू होती है बेटा 3.141, और यहाँ पर अगर एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नोट। अगर आप क्या करेंगे, इस के फॉर्मूले के अंदर 4 पाई और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 1 से डिवाइड करेंगे, तो के की वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पर पुट करी है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि कूलम लॉ में जब भी आपको दो चार्जेस दिए हुए होंगे और आपको फोर्स फाइंड करनी होगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू आप याद रखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9, और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इसको किस तरह के की वैल्यू को इसके बराबर जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो दिस इज कूलम्स लॉ, और ये जो फोर्स निकालने का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थैंक यू।